हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानते कैसे हैं और इस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगा रहता है और इससे कार्य लगातार होने का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन विद्यालय जा रहा है, हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, मेरा भोजन पका रही है और मैं घर जा रहा हूँ। देखिए ये दिए गए सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगा हुआ है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आइए देखिए, सेंटेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या किसी का नेम हो तो उसका ट्रांसलेशन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज लगाया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं, तथा यदि प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे आ जाए तो इसका ट्रांसलेशन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आई एन जी जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का फार्मूला ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट है मोहन, पढ़ रहा है हमारा मेन वर्ब और पुस्तक है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मोहन का नाम बना लेते हैं, MOHAN, मोहन, और मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, तो इसके साथ हम इज लगा लिए। उसके बाद हमारा मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड, और रीड में आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा रीडिंग। मोहन इज रीडिंग, पुस्तक की मीनिंग लिखेंगे हम यहाँ पे बुक, मोहन इज रीडिंग बुक। अगला सेंटेंस देखिए, तुम बाजार जा रहे हो, तो इसमें जो सबसे आगे है तुम, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो जाना है ये हमारा मेन वर्ब है। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, तुम बाजार जा रहे हो, इसमें तुम हमारा सब्जेक्ट है, जाना मेन वर्ब है और बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी तुम लिखेंगे, तुम के स्पेलिंग यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, हमने आर लगा लिया यहाँ पे। उसके बाद मेन वर्ब होता है जाना, जाना की स्पेलिंग यहाँ पे गो, और गो में आईएनजी ऐड करेंगे, हो जाएगा गोइंग, और फिर लास्ट में बाजार। देखिए बाजार की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लगेगा टू मार्केट, MARKET। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग फल खा रहे हैं, तो हम लोग की स्पेलिंग हो जाएगी यहाँ पे वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। उसके बाद हमारा मेन वर्ब है खाना, खाना की स्पेलिंग होती है ईट, और इसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा, हो जाएगा ईटिंग, वी आर ईटिंग फल, फल का हो जाएगा फ्रूट्स, FRUITS। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे हमारा प्लूरल वर्ड है, इसलिए इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, तो बच्चे का हो गया द चिल्ड्रेन आर, मेन वर्ब हमारा खेलना प्ले, और प्ले में आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय नॉट को हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के बाद लिखते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। देखिए इसका फार्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है, उसके बाद नॉट लिखी जाती है, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, मैं की स्पेलिंग हो जाएगी आई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, चूँकि आई है तो आई के साथ एम लगाते हैं। उसके बाद हमको नॉट लिखना है, नहीं, नॉट हो जाएगा। उसके बाद दौड़ना की स्पेलिंग हो जाएगी रन,
अब देखिए इसमें आईएनजी लगाने का क्या प्रोसेस है कि अगर लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वावेल दिया हुआ है तो उसमें आईएनजी लगाते समय ये जो लास्ट का लेटर होता है ये डबल हो जाता है, तो इसका हो जाएगा RUNNING। और साथ ही एक और नियम है कि अगर लास्ट में ई दिया हो, जैसे डांस DANCE, तो इसमें आईएनजी ऐड करते समय इसमें से ई को हटा दिया जाता है और डायरेक्ट बस लिखा जाता है डांसिंग DANCING। तो इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे रन दौड़ना, तो इसका आईएनजी जब बनाएंगे तो यहाँ पे डबल N हो जाएगा, आई एम नॉट रनिंग। अगला सेंटेंस देखिए, राधा नहीं नाच रही है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं राधा, RADHA। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा और हेल्पिंग वर्ब इज के बाद हमको लगाना है नॉट। नॉट लगा दिया, हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब नाच रही है, नाचना होता है डांस DANCE, लेकिन जब हम ING लगाएंगे तो इस ई को हटा दिया जाएगा और केवल ING ऐड कर दिया जाता है। तो राधा इज नॉट डांसिंग। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं। हम लोग की स्पेलिंग होती है वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आर लगाया जाएगा और इसके तुरंत बाद नॉट लिखी जाएगी। फिर मेन वर्ब जाना गो, इसमें ING ऐड किया जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट हमारा विद्यालय टू स्कूल लिखा जाएगा। फिर आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें अगर यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो इसका ट्रांसलेशन बनाने का क्या नियम है। देखिए, इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING जोड़ दिया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है। देखिए इसका फार्मूला क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को सब्जेक्ट के अनुसार हमको सबसे पहले लिखना है, उसके तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। देखिए जैसे क्या मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें देखिए वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट है, हमको क्या करना है सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट में चूंकि इज लगता है इसलिए इज को सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर हमको सब्जेक्ट मोहन लिखना है, हम उसके बाद मोहन लिखेंगे। उसके बाद हमारा मेन वर्ब पढ़ना की स्पेलिंग रीड में ING ऐड करेंगे, हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा इज मोहन रीडिंग बुक। आगे देखिए, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट हमारा मैं है, सहायता करना हमारा मेन वर्ब है, तो मैं के साथ चूंकि एम लगता है तो क्या आगे आया है तो हेल्पिंग वर्ब आपका एम सबसे आगे आ जाएगा। पहले हम एम लिखेंगे, उसके बाद अपना सब्जेक्ट आई लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब सहायता करना हेल्प में ING ऐड किया जाएगा हेल्पिंग और लास्ट में तुम्हारी की मीनिंग यू लिखी जाएगी और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। ये देखते हैं रूल नंबर 2। यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। देखिए इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING जोड़ देते हैं। फार्मूला देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे अगर सेंटेंस में कब आ जाता है तो आपको व्हेन सबसे पहले लिखना है, अगर सेंटेंस में क्यों पहले आ जाता है तो आपको व्हाई सबसे पहले लिखना है। उसके बाद हमको सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING ऐड किया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस है हमारा तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये देखिए कहाँ ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसकी अंग्रेजी हमको सबसे पहले लिखनी है। कहाँ की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिख रखी है, कहाँ की स्पेलिंग होती है वेयर, तो सबसे पहले हमने लिख लिया वेयर। उसके बाद क्या करना है कि सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे हमारा सब्जेक्ट देखिए तुम, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम आर लिखेंगे पहले,
तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद फिर हमारा मेन वर्ब जाना। जाना की स्पेलिंग होती है गो, और इसमें ऐड कर दिया जाएगा आईएनजी, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। देखिए ट्रांसलेशन क्या बना, वेयर आर यू गोइंग। अगला सेंटेंस देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या, ये क्या हमारा बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी व्हाट को सबसे पहले लिखना है। हमने यहाँ पे व्हाट लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट देखिए हमारा बच्चे, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग ऑफ आर लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बच्चे का हो जाएगा चिल्ड्रेन, और लास्ट में कर रहे हैं, करना हमारा मेन वर्ब है तो डू, और उसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाएगा डूइंग। तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा व्हाट आर चिल्ड्रेन डूइंग। हम रूल नंबर 3 देखते हैं। देखिए यदि वाक्य के बीच में नहीं आए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, उसका रूल क्या है। देखिए इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि वाक्य में नहीं आए तो नॉट को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे देखिए अगर कोई भी फार्मूला है तो उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको नॉट ऐड कर देना है, और हमारा सारा का सारा फार्मूला सेम वैसा ही रहेगा। जैसे देखिए क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखी जाएगी। तो यहाँ पे मोहन है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इज, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, और इसके तुरंत बाद नहीं की स्पेलिंग नॉट, फिर मेन वर्ब पढ़ना रीड, इसमें हमको आईएनजी ऐड कर देना है, हो जाएगा रीडिंग। उसके तुरंत बाद हमको पुस्तक की स्पेलिंग लिखनी है बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है।